ध्येयं सदा परिविष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितुं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालमवाग्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। देवकी वसुतं देवं कंसचालूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सभी शिष्य परिवार को जो ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है, जो हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपसे जुड़े हुए हैं आज द्वितीय दिवस पर, जो हम परमात्मा के उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए हर कोई लालायित है। जैसे नदियाँ सरोवर कहीं ना कहीं पहुंच रही है, उनका अंतिम उद्देश्य समुद्र में मिलना है, वैसे ही एक साधक भी अपने पूरे जीवन में चलता रहता है, वो ठहरता नहीं। साधक कभी नहीं ठहरता, साधु भी कभी नहीं ठहरता। एक उपासक, एक भक्त अपने जीवन में कभी रुकता नहीं। बड़ी गंभीर बात है। शुरू से ही मैं आपको गंभीरता से सरलता तक लेकर जाऊंगा। तो कभी नहीं ठहरता, साधक नहीं ठहरता, उपासक नहीं ठहरता, साधु नहीं रुकता, कभी कभी नहीं रुकता, वो चलता रहता है। उसे पूछो अब तो संसार छोड़ दिया, सब रिश्ते नाते छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, अब तू कहाँ जा रहा है? बोले नहीं, मुझे रुकना तो नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि रुका हुआ जल भी अपवित्र हो जाता है, रुका हुआ मन भी अपवित्र हो जाता है, रुके हुए विचार भी एक दिन अपवित्र होने लग जाएंगे। जो चीज़ रुक गई है वो एक तो पीछे पड़ जाएंगी या डैमेज होना प्रारंभ हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो रुका हुआ नहीं रहता, साधक नहीं रहता, उपासक नहीं रहता, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं रहता। या यो कहो तो पुराने समय में जो राजा लोग ग्रह का त्याग कर कर जाते थे, वो भी रुकते नहीं थे, बढ़ रहे हैं। अब बढ़ना किसे कहते हैं और रुकना किसे कहते हैं वो समझ लो। एक बैल को एक मेड़ से बांध दिया गया, रस्सी लंबी सी छोड़ दी गई, वो बैल दिन रात उस खेत के चक्कर काट रहा है, दिन रात घूम रहा है। और उसे जाकर पूछा जाए संध्या के समय में कि तू कितना चला? तो बोले बहुत चला, मैं तो बहुत चला, कोई नहीं चल सकता, मैं कहीं रुका नहीं, सुबह से शाम तक चलता ही गया। तो बोले पहुँचे कहाँ तक? तो बोले कहीं तक नहीं, मैं यही घूम रहा हूँ। बोले क्यों? तो रस्सी बंधी पड़ी है, इसलिए यही घूम रहा हूँ। तो आप भी अपने जीवन में कभी टेस्ट करना, कभी अपना परीक्षण करना कि कहीं आप भी तो रुके नहीं पड़े हो। हाँ, खुद की परीक्षा लो, कहीं रुके तो नहीं पड़े हो, कहीं आपका भी मन रूपी जो डोरी है वो कहीं मेड़ पर बंधी तो नहीं पड़ी।
आपको तो लग रहा है मैं चल रही हूँ, हो रहे हैं 100 मालाएं हो रही है, 200 हो रही है, 50 हो रही है, डेली की 25 हो रही है, लेकिन बढ़ रहे हो कि नहीं विचारों से, उसका प्रभाव आपको दिख क्यों नहीं रहा? ये कभी विचार करना। कभी ये विचार करना कि आपके जीवन में परमात्मा आया तो कितना आया, क्योंकि साधना में एक शिथिलता आती है, एक मंदता आ जाती है। वो मंदता कैसी होती है? आप माला तो 16 फेर रहे हो, लेकिन टारगेट के हिसाब से फेर रहे हो। कई लोगों को मैंने देखा ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में डालते हैं, आज मैंने 100 मालाएं की, आज 50 की, आज 40 की, आज 55 की। काहे? तुमने तो केवल टारगेट पूरा किया है। परमात्मा को कितने देर याद रखा उन 50 मालाओं में? उसका सुमिरन कितना किया, उसका जाप कितना किया? हाँ, ये बात अलग है कि आप साधना को टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए आप गिनती कर सकते हो, क्योंकि आपको जिस स्थिति तक पहुंचना है उसके लिए गिनती भी आवश्यक है, लेकिन गिनती का प्रचार गलत है। दूसरी बात, तो आप जाप करो, 16 माला हर गुरु बताता है, मैं भी बताऊंगा कि 16 माला नित्य फेरनी चाहिए। आप एक साथ 16 नहीं फेर सकते तो 8-8 करके फेरो, नहीं फेर सकते तो 5-5, 6 करके फेरो, लेकिन दिन में 16 माला फेरो। 16 माला क्यों फेरे? क्योंकि आप दिन भर में जो भी कृत्य करते हो, जो भी कार्य करते हो, आपका मन हजारों जगह भटक रहा है। आप सो जाते हो लेकिन मन नहीं सोता, आप जगे रहते हो लेकिन मन अपना कार्य कर रहा होता है। किसी को सुनते हुए भी मन कहीं ना कहीं लगा है, कहीं ना कहीं अटका है। मैंने कल अटकाव की बात की कि आपका मन कहाँ अटका है, कब तक संसार को मनाने में अटका रहेगा, ये बात मैंने कल की। तो वही बात, आपका मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं रमन कर रहा है। ये मन बुद्धि चित्त, ये इंद्रिया कहीं ना कहीं लगी है, आंखें किसी को देखने, कान किसी को सुनने, ये मुख किसी की प्रशंसा करने, कहीं ना कहीं लगा है। तो ये सभी इंद्रियों को एक जगह लाकर केवल परमात्मा में स्थापित करना, वो भजन सफल होता है। और ये कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जपो, और नाम जपते हुए नाम का प्रचार मत करो कि मैं 100 करता हूँ, अभिमान मत करो। ये तो परमात्मा की कृपा है कि इतना तुमसे करवा रहा है, नहीं तो लोगों से एक नहीं फिरती, निठल्ले लोगों से एक नहीं होती, आपसे इतनी करवा रहा है तो इसका कोई ना कोई तात्पर्य है, कोई ना कोई उद्देश्य है। बस उस उद्देश्य को समझो, और ये कौन समझाएगा? ये गुरु ही समझाएगा। तुम बढ़े कितना, तुम चल कितना रहे हो, और तुम्हें जाना कहाँ तक है, ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बताता है। सन्यासी भी सन्यास की दीक्षा लेता है, उसे सन्यास की भी दीक्षा लेनी पड़ती है, वो भी गुरु की आवश्यकता ढूंढता है कि मुझे गुरु बताए कि मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। गुरु आवश्यक है। अब गुरु क्यों आवश्यक है उस पर तो चर्चा करूँगा, लेकिन ये मन रूपी बेल, जिसकी डोरी कहीं मेड़ पे तो बंधी नहीं पड़ी है, कहीं ये एक ही विचारों में तो बार बार नहीं घूम रहा, कहीं साधना की शिथिलता तो नहीं आ गई, इसे टेस्ट करना है। तो ये कैसे करोगे? आप परमात्मा के कितना करीब जा रहे हो, आपको दिन भर में परमात्मा की याद कितनी आती है, कितना उसके यादों में दीवाने हुए पड़े हो, कभी इसका विचार करना, कभी इस पर भी चिंतन करना कि आप उसे कितना याद कर रहे हो, आप उसका कितना सुमिरन कर रहे हो। क्या दिन में एक आध बार उसकी याद आकर प्रेम से आंसू भर आते, नैन सजल हो जाते, ए कृष्ण तू अब तक हमें क्यों नहीं मिला? कभी हुआ है ऐसा? अगर ऐसा हुआ है तो समझो भजन परिपक्व हो रहा है। सत्संग में मन लग रहा है तो समझो भजन परिपक्व हो रहा है। यदि गुरु वचनों को फॉलो कर कर पालन करने का मन कर रहा है, इसका मतलब मन परिपक्व हो रहा है, भजन में मन लग रहा है। नहीं तो फिर कबीर जी ने इसलिए कहा कि माला फेर जग भया फिरा न मन का फेर। माला फेर फेर को तो जगत हो गया साहब, दुनिया ने माला फेरी, लेकिन मन का फेर फिरा कि नहीं फिरा? ये माला तो फेर ली, लेकिन मन का फेर भी फिरना जरूरी है। मन उसमें लगे, मन उसमें लगे, चित्त उसमें लगा रहे। गोपियाँ माला नहीं करती, लेकिन दिन भर श्री कृष्ण, दिन भर
श्री कृष्ण की याद में पागल बनी रहती, बावली बनी फिरती। आपने कई प्रसंग सुने होंगे, पागल हुई घूमती। क्यों घूमती? क्योंकि श्री कृष्ण के मन, उनका चित्त आकर्षित हुआ पड़ा है श्री कृष्ण में। और भगवान का स्वयं वचन है, जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसी भाव में उसे प्राप्त होता हूँ। गोपियाँ क्या सोचती है दिन भर? श्री कृष्ण आए, हमारे घरों में आए, ये कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयान को, न्यारो ही दही जमाई राख्यो नंदलाल। आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले। आओ गोपाल दर्शन की प्यासी अखिया श्याम। उसके दर्शन में प्यासी हुई पड़ी है, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। सुबह गैया चराने जाता ना तो उसकी कोमल कोमल पैर वो सुंदर से घुंघरू बाजते हुए जा रहा है गैयों के पीछे दौड़ता हुआ। एक गोरा गोरा कन्हैया सबको आकर्षित कर रहा है, सावला सोलोना है लेकिन इतना तेज इतना चमक है उसके चेहरे पर कि सब उसे देख रहे हैं। गोपी अपना काम धंधा जल्दी से जल्दी कर कर बाहर आकर खड़ी रहती कि अब कृष्ण आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, चित्त में वही चल रहा है, अब आएगा अब आएगा। तो वेट करती है, इंतजार करती है, और शाम को भी वेट करती है कि कब आएगा। ये गोधूली बेला हो चुकी है, श्री कृष्ण के आने का समय हो चुका है, तो ये कब आएगा कब आएगा। तो ऐसा इंतजार परमात्मा का। ये भजन, ये तपस्या, ये जप, ये तप, ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, इसका एकमात्र फल है श्री कृष्ण की प्रसन्नता और कोई नहीं। परमात्मा की प्रसन्नता। तुम जिसका यजन पूजन भजन कर रहे हो, जिस भी उद्देश्य से कर रहे हो, उसकी एकमात्र उद्देश्य हो, उद्देश्यों का भी उद्देश्य एक ही हो, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। अगर वो प्रसन्न हो गया तो सब चंगा। इसका मतलब ये नहीं मुसीबतें नहीं आएंगी, मुसीबतें आएंगी लेकिन साथ में कृष्ण होगा। पांडवों के साथ में कृष्ण है। मुसीबतें तो ढेर है, दुर्योधन से 10 गुना ज़्यादा मुसीबतें पांडवों ने झेली, ज़्यादा कष्ट सहे, लेकिन कष्ट में भी कृष्ण है। अगर तुम्हारे कष्ट में तुम अकेले हो तो बर्बाद हो जाओगे जैसे कौरव हो गए, और कष्ट में कृष्ण है तो बच जाओगे। वो कहीं से न कहीं से जुगाड़ कर ही देगा, कर ही देगा, कहीं से न कहीं से आ ही जाएगा, किसी न किसी रूप में किसी न किसी वजह से आ जाएगा। और अकेले हो तो फिर तुम झेलो। तुम्हारे वो कहते हैं ना, आपके सामान का जिम्मेदार आप हो, आप मालिक हो। वैसे ही अगर हमारे सामान का जिम्मेदार वो होगा तो फिर वो संभालेगा, फिर चिंता नहीं करना, अपना कर्म करना है, फिर वो है। सुबह खड़ी रहती, सुबह से शाम तक अट्टारियों पर श्री कृष्ण आ जाएगा। तो चित्त में क्या है? श्री कृष्ण है। माला की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दिन भर उसे को तो याद करती है। उसे भूलने के लिए योग करने जाती थी यमुना के किनारे की, इसको भूल जाओ, और वो सावला वही याद आता। उसे भूलना पड़ता है गोपियों को, लेकिन भूलाता नहीं। और तुम्हें याद करना पड़ता है लेकिन याद नहीं आता। हर काम याद आ जाएगा, हर उटपटांग हरकतें याद आ जाएंगी, हर चीज़ें याद आ जाएंगी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं याद होता। क्यों याद नहीं होता? क्योंकि अब तक उससे मन नहीं जुड़ा, भजन परिपक्व नहीं हुआ। अगर भजन परिपक्व होगा तो सबसे पहला असर यही दिखेगा, 24 घंटे तुम्हें उसका सुमिरन बना रहेगा कि अब ऐसा होगा, अब ये ऐसा होगा, अब ये ऐसा होगा। ऐसा दिखता है मेरा कन्हैया। भक्तों को पागल कहा गया है, पागल। आजकल के ज़माने में कोई नहीं कहता, लेकिन कहा गया है पागल। भक्त पागल ही होता है। अगर समझदार हो तो भक्त नहीं है। यदि तुम्हें अपने जीवन में किसी ने पागल नहीं कहा कि श्री कृष्ण के पीछे पागल है, भगवान के पीछे पागल है, ये तो महाराज है, ये तो पागल हो चुका, ये मीरा है, ये ध्रुव है, तो समझ जाना कि भक्ति परिपक्व है। दुनिया गाली दे तब समझ जाना कि भक्ति पक रही है।
भक्ति रूपी फल का आस्वादन मिल रहा है, लेकिन दुनिया गाली न दे, प्रशंसा करे तो समझ जाना कि हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। भजन कम हो रहा है, जाप कम हो रहा है, सुमिरन कम हो रहा है, यदि दुनिया की प्रशंसा में फंसे हुए हो तो। भक्तों के साथ दुनिया नहीं होती, दुनिया तो उन्हें गिराने में होती है। ये इतना बड़ा तिलक क्यों लगाता है, कंठी क्यों पहनता है, ये कलावा क्यों धारण करता है, ऐसी ऐसी चीज़ों में मन को फंसा रखा है। और ऐसी ऐसी चीज़ें में दुनिया रोकती है, लेकिन रुकने का नहीं, अपन को तो जाने का है श्री कृष्ण के करीब, श्री कृष्ण का बनना है। तो श्री कृष्ण का बनने के लिए क्या करना होगा? सुमिरन करो, उसका सुमिरन करो, जाप करो। ये कौन बताएगा? गुरु बताएगा श्री कृष्ण तक कैसे जाया जाए। गुरु ये जो परमात्मा से मिला सकता है। जैसे शादी होने के बाद एक ब्राह्मण ही आपका बंधन वेद मंत्रों के द्वारा परमात्मा से स्थापित करता है, ठीक वैसे ही एक गुरु भी आपका बंधन मंत्र रूपी विधि द्वारा परमात्मा से स्थापित करता है, माध्यम है। यदि किसी बड़े आदमी को मिलना हो तो उसके नीचे वाले पीए सीए जो होते हैं उनसे मिलना, उनसे कांटेक्ट करना, तो बड़े आदमी से मिल लोगे। अब यो कहो कि हमें सीधे जाके प्रधानमंत्री जी से मिलना है, नरेंद्र मोदी जी से मिलना है, तो सीधे नहीं मिला जा सकता। तो क्या करें? उनके पीए जो नीचे के हैं, मंत्री आसपास काम करने लो, उनसे कांटेक्ट करो तो आपका मिलना हो जाएगा। वैसे परमात्मा से बड़ा कोई पद इस दुनिया में नहीं है, वो सर्वोत्तम पद पर आराम से विराजमान है। उसे मिलना होगा तो क्या करें? ये उनके पीए घूमते हैं ना, इनसे मिलो, आपकी जिससे बने उससे मिलो। ऐसा गुरु पकड़ो जो सविधि आपको परमात्मा तक ले जाए। कल बताया किसे गुरु नहीं बनाना, लेकिन आज बताऊंगा किसे गुरु बनाना। और आज ये भी बताऊंगा कि परमात्मा मिलता कैसे है। तो आपको ये विधि फॉलो करनी होगी। जब एक बंधन के बाद वो रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो इस बंधन के बाद जब गुरु मंत्र दे तो पूर्ण निष्ठा से ये समझ लेना कि परमात्मा से मेरा रिश्ता जुड़ गया। क्योंकि जब तक गुरु दीक्षा नहीं होंगी तब तक आध्यात्म में जन्म नहीं होगा, न सिद्धि मिलेंगी, न बुद्धि मिलेंगी, न विवेक मिलेगा, संसार में मन लगा रहेगा। और जो कल मैंने जो बताया किनको गुरु नहीं बना, वैसे के चक्कर में जो लगे हैं वो सब संसार में लगे। वो लहसुन भी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, अनगढ़ंत चीज़ें भी खाते हैं, और तो और मीट मांस इत्यादि भी खाते हैं साहब, शराब पीते हैं और माला लेकर डोलते हैं, ऐसे भी है। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो सविधि गुरु बनाएगा। जो कृष्ण प्रेमी होगा उसको गुरु भी वैसा ही मिलेगा, जो श्री कृष्ण से प्रेम करे और करा दे। तो आपको वैसा बनना है। श्री कृष्ण आपका परम प्राप्य लक्ष्य है। कोई पूछे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो दो ही लक्ष्य लेकर इस जीवन में हम आए हैं। दो ही लक्ष्य है, तीसरा कोई लक्ष्य नहीं, और तीसरा होगा भी नहीं। और हो तो बना लेना तुम, वो तुमने बनाए हुए होंगे। लेकिन दो ही लक्ष्य है। हर पुराण में यही बात बताई गई कि दो ही लक्ष्य है मानव जीवन के। एक तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा। दूसरा या मोक्ष को प्राप्त हो जाए ज्ञान के द्वारा। लेकिन इसमें से दूसरा ही सरल है। पहले में बहुत दिक्कतें हैं। पहले में अगर लाइन में लगोगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, लेकिन दूसरी में क्या है, केवल उसको जपो, उसका सुमिरन करो, उसका ध्यान करो, उसका नाम जपो, गुरु मंत्र का जाप करो, आपका सहज ही आपको प्राप्त हो जाएगा। सबरी कहीं गई नहीं थी। परमात्मा सबरी को मिलने आया था। क्यों आया था? बोले गुरु वचनों में विश्वास है। मेरे गुरु ने कहा है कि दुनिया राम को ढूंढती है, लेकिन वो राम तुझे ढूंढता हुआ आएगा। मेरा ये वचन याद रखना, तू यही रहना, तू कहीं मत जाना सबरी, तू कहीं मत जाना, यही रहना, राम यहाँ आएंगे। सबरी क्या करती? दिन रात वही करती, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी,
मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हर दिन इंतज़ार किया। भजन का अर्थ क्या है? ये सन्यासी सन्यास लेकर घूम रहे, इसका अर्थ क्या है? ये वैरागी वैराग्य में तत्पर है, ज्ञानी ज्ञान में तत्पर है, इसका अर्थ क्या है? ये इंतजार में है, ये एक तपस्या है। ज्ञान रूपी यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ, ये जाप रूपी यज्ञ, ये जो ज्ञानी पढ़ते हैं दिन रात एक करते हैं, क्या करते हैं? एक तप कर रहे हैं। किसका तप? उसका इंतजार को तपस्या बताया गया है। तपस्या एक इंतजार ही हो सकता है, उसका इंतजार कि वो आ जाए किसी रूप में। बड़े बड़े अब इसमें जाना कुंभ मेले में, तो वहाँ आपको एक से एक बड़े सन्यासी वैरागी मिलेंगे। किसी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ है, ऐसे संत महात्मा कई ऐसे होंगे जिन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, कई एक ही समय श्वास ले रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के तपस्वी है, उन सबको नमन। वो कर क्या रहे हैं? उनका उद्देश्य क्या है? उन्हें करने की आवश्यकता क्यों है? उसका एक ही उद्देश्य, वो इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? उस परमात्मा का। उसे पाने का इंतज़ार, उसे अपनाने का इंतज़ार, उस तक मैं किसी एनी हाउ कंडीशन उस तक पहुंच जाऊँ, इस बात का इंतज़ार। हिजाब वाले माला फेर फेर के अपनी उंगलियां घिसा रहे, क्यों घिसा रहे हैं? उसका इंतज़ार, उसे पाने निकले। यही तो तपस्या है, उसका इंतज़ार करना ही तप है। और सबरी ने सबसे बड़ा तप किया। मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही राम आए, लेकिन गुरु वचन सत्य हुआ, उसे आना ही पड़ा। परमात्मा को वहाँ आना ही पड़ा, परमात्मा को दर्शन देना ही पड़ा। सबरी को क्यों देना पड़ा? क्योंकि विश्वास था, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है तो अवश्य ही होगा, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई भी विफल नहीं कर सकता। तो अवश्य ही वैसे ही हुआ। आपको आपके गुरु में विश्वास नहीं है, आपको मंत्र में विश्वास नहीं है, तो फायदा क्यों दिखेगा? फर्क क्यों दिखेगा? अब कई लोग कहते हैं गुरु दीक्षा ले ली तो हम धनवान बन जाएंगे। अरे मूर्ख, धनवान बनेगा, निश्चित बनेगा, लेकिन कहाँ का? वैकुंठ का धनवान बनेगा तू, यहाँ का नहीं। यहाँ का बन जाए, क्योंकि गुरु मंत्र जाप करने से आपकी जो प्रारब्ध के दोष है वो भी समाप्त होंगे। तो हो सकता है वो प्रारब्ध के दोष समाप्त हो जाए तो आपको यहाँ भी सुख सुविधा मिलेंगी, अवश्य मिलेगी। परमात्मा में विश्वास है, अगर सकारात्मक विचार है, सकारात्मक रवैया है, तो अवश्य ही मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ भी मिलेगा। भगवान क्या खाने को देता है? खाने को नहीं, बांटने को भी देगा। हमारे प्यारे संत है प्रेमानंद जी महाराज, वो यूथ को बड़ा ही ये कर रहे हैं, यूथ को बड़ा मोटिवेटेड कर रहे हैं। यूथ के जो गलत आदतें हैं, गलत जो दृष्टिकोण है, रील्स देख देख कर जो गलत माइंडसेट है, उन्हें क्लियर करने का काम और श्री राधा जी का नाम जपाने का काम बहुत प्यारा कर रहे हैं। इस उम्र में भी उन्हें भजन के अलावा और कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जब तक संत समाज को मार्गदर्शन न करे तब तक ये समाज भटकता ही रहता है। इसलिए संतों का सबसे बड़ा लक्षण यही कि वो मार्गदर्शन करता रहे, समाज का, युवाओं का मार्गदर्शन करता रहे। और कई संतों का भी कहना है कि यूथ को यूथ समझाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए भी मैं यहाँ बैठकर आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कल्याण सहज ही कर लूँ जप कर कर के, वो तो ठाकुर जी के हवाले चलूँ। लेकिन मुझे आपकी चिंता है, आप जो मॉडर्नाइजेशन में फंसे हो, जो आप गलत कर्मों में फंसे हुए हो, उससे मुझे आपको निकालना है, और उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी आप मेरा सहयोग करें, मैं यही चाहूँगा। सहयोग क्या करें? आपसे जितने लोग जुड़े हुए उन्हें भजन के मार्ग पर लाए, उन्हें तिलक तक लाए, उन्हें कंठी तक लाए, उन्हें दुर्व्यसनों से दूर करने का प्रयत्न करें। वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से आपके जो आसपास का माहौल है आप उसे भक्तिमय बनाने का प्रयत्न करें, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। अगर वो सब पापी बने रहे तो फिर आपको भी तकलीफ देंगे। तो धीरे धीरे सही, एकदम तो कोई नहीं होगा। एकदम बच्चा चलना नहीं सीखता, तो एकदम भी आप न तो आप अध्यात्म के मार्ग पे आए हो, ना ही तो वो आएंगे। तो फिर करें क्या? तो
आराम आराम से उन्हें अपने डोज देना शुरू करो, बताना शुरू करो कि उससे ये होता है, आध्यात्म में जाने से ये होता है, भगवान का नाम जपने से ये होता है, ये फ़ायदे है, ऐसा आप बताया करो। अब बताओगे नहीं तो समझेंगे कैसे? धीरे धीरे बताना प्रारंभ करो। लड़का हो लड़कियाँ, जितने भी हॉस्टल में रहती हो, बाहर रहती हो लड़कियाँ, भगवत मार्ग पर हो, तिलक लगाती हो, कंठी धारण करती हो, अवश्य ही अपने जैसे बनाना प्रारंभ करो। एक व्यक्ति को भी भक्त बना दिया तो परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएगा। वो कहेगा मेरे लाल तूने बहुत गजब का काम किया आज। तो इसलिए अपने आसपास के लोगों को बदलने का प्रयत्न करो। बदलने का प्रयत्न आप वचनों से करो, कर्मों से करो। आप पहले सद्मार्ग पर बने रहो, वो आपको देखकर अवश्य ही आपसे प्रश्न भी करेंगे, आपके जैसा बनने का कुछ तो प्रयत्न अवश्य करेंगे। बस आपको नहीं बदलना उनके जैसा, उनको अपने रूप डालना है। तो ये प्रथम काम आप सभी करें। सभी युवाओं से निवेदन है हाथ जोड़कर, आप भक्ति के मार्ग पर हो तो 10 लोगों को भक्ति के मार्ग पर लाओ, कम से कम 10। एक को भी लेकर आ गए, उसमें से 10 में से तो 10 के 10 नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे? वो 1-2 ही आएंगे। वो 1-2 ही आपको बहुत परमात्मा को प्रसन्न करा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गुरु आवश्यक क्यों है जीवन में? इसलिए गुरु आवश्यक है क्योंकि धर्म और अधर्म गुरु बताएगा, पाप पुण्य गुरु बताएगा, संसार में माया क्या है, ईश्वर क्या है, गुरु बताएगा। परमात्मा तक जाने की विधि जानना है तो गुरु ही बता सकता है। गुरु के पास ही वो टेक्निक है कि वो आपको धीरे धीरे सही परमात्मा तक लेकर जाएगा, भक्ति के मार्ग पर लाएगा, भक्ति के मार्ग पर लाकर भी बनाए रखेगा। कई लोग भक्ति के मार्ग से भी फिसल जाते हैं, भक्ति के मार्ग पर आते, लेकिन कुछ साल बाद उनका क्या मन होता है और परमात्मा की कृपा से वो वंचित हो जाते हैं। तो ये अश्रद्धा इसका कारण हो सकता है। इसका कारण हो सकता है गुरु नहीं बनाया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गुरु के बिना आप संसार नहीं तर सकते। न सिद्धि मिलेंगी ना कुछ, मैंने पहले ही कहा, ना सिद्धि मिलेंगी, ना बुद्धि मिलेंगी, ना विवेक मिलेगा, न शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा, ना वेदों के अर्थों को समझ पाओगे। लेकिन गुरु कृपा है, गुरु आश्रित रहने वाले हो, गुरु पर विश्वास करने वाले हो, गुरु को प्रणाम कर कर जीवन में कार्य करने वाले हो, तो निश्चित आपको शास्त्रों का ज्ञान सहज प्राप्त होता रहेगा। सहज आप कल्याण के मार्ग पर जाओगे। गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र जाप करते रहोगे तो सहज ही आप कल्याण के मार्ग पर जाओगे। परमात्मा की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। गुरु बनाने के ये बेनिफिट्स है। स्कूल में गए आप किसी, सबसे पहले तो AG KG में गए, तो वहाँ आपको समझने के लिए टीचर की आवश्यकता है। तो संसार को समझने के लिए भी कोई चाहिए, कोई ऐसा जहाँ जाकर हमारे थॉट्स शांत हो जाए, जहाँ जाकर क्लियरिटी आ जाए, जहाँ जाकर हमारे संदेह जो मन में है, जो किसी को बता नहीं सकते, वो सुनकर हमको सहारा मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए, आधार मिल जाए, क्लियरिटी मिल जाए। ऐसे को गुरु बनाना, जिनको सुनकर मोटिवेशन प्राप्त हो जाए, प्रेरणा मिले, जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग मिले, ऐसे को गुरु बना लेना चाहिए। जो भगवान के रास्ते पर खुद चले, आपको भी चलाए, जो स्वयं साधना करे आपसे करवाए, जो स्वयं नाम जाप करे आपसे करवाए, ऐसे को गुरु बना लेना चाहिए। जिसने अपने जीवन में हर परिस्थितियों का सामना किया हो, भगवान की आराधना की हो, श्री कृष्ण से प्रेम किया हो, ऐसे को गुरु बनाना। फिर वो किस उम्र का हो, इससे कोई लेन देन नहीं। वो कितना बड़ा है आपसे, इससे भी कोई लेन देन नहीं। उसकी दाढ़ी है नहीं है, कोई लेन देना नहीं। बाल बड़े नहीं बड़े, कोई लेन देना नहीं। वो गुरु है। उसके रवैये से वो गुरु नहीं है, उसके स्वभाव से, उसके परमात्मा तक जाने के रास्ते से, उसके मोटिवेशन देने से, या यो कहो तो आपको उसके वचनों में श्रद्धा लगे, तो वो गुरु है। उसे गुरु बनाना चाहिए। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए परीक्षित को सभा में आए ना, तब वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे। वहाँ पे अगस्त जी, वेदव्यास जी, बड़े बड़े दुर्वासा, अनेकों अनेक ऋषि वहाँ परीक्षित के कल्याण के लिए आए थे। लेकिन सुखदेव जी मुनि का जैसा आगमन हुआ, सभी उठ खड़े हुए। और सुखदेव जी मुनि की आयु कितनी होंगी? 8 वर्ष। भागवत में 8-8 करके 2 बार आई है, मतलब 8 और 8 16 वर्ष का। जो 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हो, वो व्यक्ति उठकर किसे प्रणाम कर रहा है, किसका आदर कर रहा है?
16 वर्ष के सुखदेव जी का, परमहंस। ये कौन से परमहंस है? जिन्होंने यम प्रवजम अनुपेतम अप्यकृत्यम द्वैपायनो विरह कल तराजुहावः पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनिन्दुं स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। ऐसे सुखदेव जी, ऐसे महामुनि जो माता से माता ने कहा, पिता से पिता ने कहा, वन की ओर चल दिए, ऐसे सुखदेव जी मुनि को उठकर 1000 वर्ष तप करने वाले प्रणाम कर रहे, वैरागी, सन्यासी, जोगी सब प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये परम वैरागी, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं सब के सब मिलकर। तो गुरु की कोई उम्र नहीं हो सकती। उठकर प्रणाम किया, आदर किया, परीक्षित को कथा सुनाई। गुरु द्वारा जब परीक्षित को कथा सुनाई गई तो परीक्षित का निश्चित कल्याण हुआ। एक खट्वांग ऋषि, एक राजा हुए, खट्वांग नामक राजा, युद्ध कर रहे थे। युद्ध में जब पता चला कि कुछ क्षण की ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ क्षण में ही, कुछ मुहूर्त में ही, तो गुरु दौड़ता हुआ आ रहा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि युद्ध के मैदान में गुरु आया और गुरु भी दौड़ता हुआ आ रहा है, नंगे पैर, लाशों पर से पैर रखता हुआ गुरु दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों सेनाओं के सैनिक राजा स्तब्ध हो गए, युद्ध थम गया, क्योंकि मैदान में गुरु नहीं आता, मैदान में गुरु नहीं आता। और इस बार गुरु आया, राजा का गुरु इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? वो भी नंगे पैर दौड़ते हुए आ रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो युद्ध रुक गया। राजा खट्वांग रथ से नीचे उतरे, गुरु को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्या पड़ी? आप मुझे संदेशा भिजा देते, मैं आ जाता। बोले राजा इतना समय नहीं था, कुछ ही घड़ी में तेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए तू वो जान ले जो अब तक नहीं जान पाया, तो तेरा कल्याण निश्चित होगा। तो कहते हैं, भागवत में कहते हैं कि 2 घड़ी में, 2 मुहूर्त में खट्वांग का कल्याण हो गया। ऐसा ज्ञान उसके गुरु ने उसे दिया 2 मुहूर्त में। तो गुरु यहाँ तक की सोच गुरु की होती है। गुरु साधारण नहीं होता, वो चाहे किसी का भी हो, उन गुरुओं को भी प्रणाम। साधारण नहीं होता गुरु, वो गुरु सतत प्रयत्न करता है अपने शिष्य को परमात्मा तक ले जाने का और स्वयं परमात्मा तक जाने का। और वो गुरु धन्य है जिसका शिष्य नाम जाप करता हो, परमात्मा तक पहुंच गया हो, वो धन्य है जो भजन करता हो। तो गुरु इसलिए आवश्यक है कि जीवन में सिद्धियां प्राप्त करा दे, जीवन को धन्य बना दे। भारतवर्ष में जन्म लिए हो, बिना गुरु के मर गए तो शुभ नहीं है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, अनेकों ग्रंथ में भी है कि बिना गुरु के व्यक्ति के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि गुरु है तो वो व्यक्ति धन्य है, उसका गुरु है, उसके पीछे उसका आधार है। क्योंकि गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है, गुरु मित्र भी है, क्योंकि आपको संसार को भी समझाएगा, आपको आध्यात्म को भी समझाएगा और आपको अपने आप को भी समझाने में मदद करेगा और परमात्मा से ऊपर से रिश्ता जोड़ेगा। तो वो गुरु धन्य है और वो गुरु आवश्यक है, ऐसा गुरु जो ये कार्य करता हो। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, तो आपको अवश्य गुरु बनाना चाहिए। गुरु की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने पूजा की थी। एकलव्य देखता था कि पांडवों को द्रोणाचार्य जी सिखा रहे, गुरु द्रोण सिखा रहे हैं, निशाने लगाना, सब विद्याएं दे रहे हैं। इसने दूर से ही देखा और इसने क्या किया, गुरु की मूर्ति बनाई। कई लोग कहते हैं कि गुरु का पूजन कैसा करना चाहिए। गुरु की तस्वीर आपके घर में होनी चाहिए, गुरु की तस्वीर का पूजन करें, अवश्य करनी चाहिए। तो ये यहाँ से प्रारंभ हुआ। उसने गुरु की मूर्ति बनाई और उसमें आस्था की, उसी को अपने गुरु मानने लगा, क्योंकि गुरु के रोज चरण नहीं छूता। तो यहाँ ये गुरु की मूर्ति बनाकर गुरु के चरण छूता, गुरु को प्रणाम करता और विद्या का अभ्यास करता, प्रणाम करता, विद्या का अभ्यास करता, रोज यही करने लगा। कुछ दिनों बाद, जब आपको एक कथा सभी को पता है कि कुत्ता भौंक रहा था, तो इसने एकलव्य ने ऐसा तीर चलाया कि कुत्ता भी मरा नहीं और आवाज़ भी बंद हो गई। जब द्रोण ने ये देखा तब पता किया कि कौन है। जब उस साइड में कभी द्रोण गए नहीं, उस दिन गए तो वो धन्य हो गया। जब देखा तो ये तो हूबहू इसने मूर्ति बना रखी है। गुरु द्रोण की आंखें झलक आई कि ये कौन है, ये कौन है ऐसा
सौभाग्यशाली। जब देखा तो एकलव्य बोले मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मन ही मन आपको मैंने ये राजाओं को सिखाते देखा, मैंने सोचा आप मुझे नहीं सिखाओगे, इसलिए मैंने मूर्ति बनाई, उस मूर्ति का पूजन करता और अभ्यास करता। तो ये सब आप ही ने मुझे सिखाया गुरुदेव, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं था, ये तो मैं आपको प्रणाम कर कर सीखा हो। गुरु द्रोण की आंखों में आंसू झलक आए कि मैं जिनको दिन रात एक कर सिखा रहा हूँ वो ये आज तक नहीं सीख पाए और इसने कुछ ही समय में सीख लिया। राजा गुरु द्रोण की आंखों में आंसू झलक आए, आंखें भर आई। लेकिन गुरु है, एक राज्य का गुरु है, तो कठोर निर्णय लेना ही था। बोले मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। बोले क्या चाहिए गुरुदेव? बोले अपने हाथ का अंगूठा मुझे चाहिए। अंगूठा ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं मांगा था, जिससे तूने विद्या सीखी है ना वो विद्या चाहिए, उसकी विशेषता चाहिए। तब एकलव्य ने अंगूठा ही काट कर दे दिया कि लीजिए अंगूठा। अब मुझे एक बात बताओ, कई मंद बुद्धि लोग टिप्पणी करते हैं कि एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, गुरु भेद करता है। अरे गुरु भेद नहीं करता। आज एकलव्य की बात हम यहाँ बैठ कर रहे हैं, हर कथावाचक कर रहा है, हर व्यक्ति जो गुरु शिष्य की भक्ति का वर्णन करता है वो कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? आज उस दिन यदि वो अंगूठा नहीं मांगते तो इतिहास में खो जाता एकलव्य। एकलव्य को कोई नहीं जानता था। एकलव्य का नाम ही इसलिए हुआ क्योंकि अंगूठा दे दिया। वो अंगूठा ले लिया और यश दे दिया गुरु ने। वो अंगूठा इसलिए लिया क्योंकि वो यश का भागी बन जाए। आज उसके उदाहरण दिए जाते, क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उस जैसा कोई नहीं हुआ, उसने अपनी विद्या ही दे दी, लेकिन रुका नहीं। उसने इससे तीर चलाना चालू किया, इन भागों से वो तीर का अभ्यास करता। इसलिए आज भी याद रखना, ओलंपिक्स में अंगूठे का प्रयोग अर्जुन की तरह तीर कोई नहीं चलाता, हर कोई एकलव्य की तरह तीर चलाता है। अर्जुन की तरह कोई तीर नहीं चलाता। तो इतना विशाल विद्या का भंडार कहाँ से मिला? गुरु कृपा से। गुरु सुलभ है तो सब सुलभ हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है, गुरु को प्रणाम करना आवश्यक है। परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम गुरु है, एक प्रकार है। तो आप अवश्य ही गुरु बनाए और ऐसा गुरु में श्रद्धा रखें, क्योंकि गुरु में श्रद्धा रहेंगी तो आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। कुछ गुरु शिष्य की परंपरा में आपको बता दूं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि समर के फिर से लुप्त न हो जाए। इस पूरे भारतवर्ष में 4 संप्रदाय चले जो पौराणिक रीति से, अभी 2-3 बीच में आए जो महापुरुषों ने निर्माण किए, उनको भी प्रणाम, उनको भी पकड़ गए, लेकिन पुरातन पद्धति से 4 संप्रदाय चले। वो 4 संप्रदायों का अर्थ है ये कोई भेदाभेद नहीं है। एक प्रकार से समझो परमात्मा तक जाने वाली एक ट्रेन है और उसमें ये 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास थी, सब इसी के डिब्बे है, लेकिन सब अलग अलग डिब्बे में है। तो किसी भी डिब्बे में लटक जाओ, कल्याण तो निश्चित होगा। किसी डिब्बे में लटक जाना, मैं रामानंदी हूँ, मैं रामानुजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, किसी डब्बे में लटक जाओ। अरे जनरल वार्ड में भी बैठ के आ गए तो कल्याण हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो परमात्मा मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके डिब्बे में बैठकर आए हो, उसके गाड़ी में बैठकर आए हो। तो ये क्या है? परमात्मा तक जाने वाला ये रास्ता, ये गाड़ी है, इसमें ये सब डिब्बे है, और इन डिब्बों में जो बैठे हैं वो परमात्मा तक जाने के लिए निकले हुए हैं। वो बात अलग है कि बीच में ही उतर जाते हैं कुछ लोग, अश्रद्धा कर कर, अविश्वास कर कर, गुरु में दोष देखकर कई लोग बीच रास्ते में उतर जाते हैं, तो उनका दोष वो जाने। लेकिन ये 4 मार्ग बताए गए हैं, ये 4 संप्रदाय माने 4 रास्ते। एक दूसरे से लड़ा भिड़ा मत करो, एक दूसरे का सम्मान किया करो। रामानंदी, रामानुजी जो निम्बार की है, रुद्र संप्रदाय के, एक दूसरे को प्रणाम किया करो। भक्तों आपस में मिलो, तो वो शिवाय नमः बोले, तुम श्री राधे बोलो, एक ही बात है, सब एक ही है, कोई भेदाभेद नहीं है। लेकिन ये 4 रास्ते इसलिए बताए गए हैं क्योंकि आपको परमात्मा तक जाना है। इन 4 परंपरा में से एक परंपरा से जुड़ जाओ, अपनी परंपरा बनाने वाले से मत जुड़ना। जैसे कल बताया, संडे को और मंगलवार को लोगों को बुलाया जाता है और पता नहीं कौन सा विद्या सिखा रहे हैं, कौन से पाठ सिखा रहे हैं घर पे लिखे हुए, ऐसा। तो ये उसलिए मैं ये बता रहा हूँ
ताकि ये लुप्त न हो जाए। तो गुरु शिष्य की परंपरा से जैसे चला, तो निम्बार्क भगवान द्वारा जो चलाया गया वो है निम्बार्क संप्रदाय। सनकादिक इनके आचार्य प्रवर्तक हुए, सनकादिक मध्यमाम भगवान हंस से चला। दूसरा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से मैंने बताया था कि मैं कल आपको बताऊंगा कि मैं किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ। तो निम्बार्क संप्रदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस परंपरा से मैं जुड़ा हूँ, निम्बार्क संप्रदाय से। ये तिलक भी जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर से लेके जो नीचे तक है, ये राधा कृष्ण स्वरूप माना जाता है। जो काली है श्यामा बिंदी है, और ये श्री चरण, ये ठाकुर जी के चरण ऐसा पकड़ा जाता है, यही ठाकुर जी का वास पकड़ा जाता है। हर किसी का यही है, ऐसा ही तिलक आता है, हूबहू तिलक यही प्रकार में आते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय से हम आते हैं। हंस भगवान द्वारा निम्बार्क संप्रदाय चलाया गया, सनकादिक से नारद जी तक, नारद जी से भगवान निम्बार्क, फिर तब से इसका पौराणिक नाम से ये हुआ निम्बार्क संप्रदाय, ये नाम पड़ा। फिर आता है श्री संप्रदाय, ये महालक्ष्मी की उपासना करने में है। वर्तमान में रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, रामानुज संप्रदाय के नाम से श्री संप्रदाय जाना जाता है। हाँ, उसके अंतर्गत रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत रामानंदी संप्रदाय भी हुआ। श्री रामानंदाचार्य जी से ये, जिन्होंने मानस पर भर दिया, दोहा, स्तोत्र, स्तुति, श्लोक, विनय पत्रिका इत्यादि स्तुतियों पर राम जी की जितने भी जो भी है मानस में, उन पर ज़्यादा भर दिया गया रामानंदी संप्रदाय में। ये भी रामानुज से रामानंदी संप्रदाय, ऐसे दो संप्रदाय हुए जिन्होंने राम जी को भगवती स्वरूप श्री सीता जी को मानकर, राम जी को अपना इष्ट देव मानकर ये उपासना की जाती है। इनके तिलक भी सेम ही आते। ब्रह्म संप्रदाय, ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हुए ब्रह्मा जी, ये आज माधव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, माधव गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जो गौड़ीय संप्रदाय है। फिर हुआ रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक हुए महादेव भगवान, मध्य में विष्णु स्वामी संप्रदाय भी ये नाम पड़ा। फिर यह अब वल्लभ संप्रदाय से भी जाना जाता है, श्री वल्लभाचार्य जी के समय से वल्लभ संप्रदाय भी इसे बताया जाता है। तो ऐसे 4 संप्रदाय पुरातन पद्धति से चले आ रहे हैं। तो इन 4 संप्रदाय के अनुयायी से अब उसके कई सब नाम भी हुए और अलग अलग संप्रदाय भी बनाए गए, तो उन सबको भी प्रणाम। लेकिन मुख्य 4 है, ये 4 संप्रदायों से ही परमात्मा से लेकर अब तक जो आचार्य प्रवर्तक हुए उन तक ये संप्रदाय चले आ रहे हैं। तो ये 4 संप्रदाय है। तो दीक्षा भी ऐसे गुरु से ले जो किसी संप्रदाय से जुड़ा हो, ऐसे से ना ले जो कहीं ना जुड़ा हो। इस बात का ध्यान रखिए, पूछ ले अपने गुरु से आप कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हो, तभी दीक्षा ले, क्योंकि दीक्षा बहुत बड़ा विषय है, उससे आपका जीवन बदल जाता है। इसलिए दीक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए। और एक बात जाते जाते सभी शिष्य परिवार को, जितने भी गुरु के चेले हुए, मेरे चेले हुए, उन सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। ठाकुर जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में यश के भागी हो, आपके जीवन में परमात्मा की कृपा हो, आप खूब धनवान बने, विद्वान बने, आपके जीवन में परमात्मा की कृपा दृष्टि हमेशा हर जगह जिस रूप में आपको ज़रूरत हो भगवान आपके साथ रहे। तो जीवन भर आपको यदि हर समस्या से निकलना है तो भजन करो, भजन करने से कल्याण होगा। तबीयत खराब है भजन करो, मन नहीं लग रहा भजन करो, चित्त इधर उधर भटक रहा है भजन करो, कहीं फंसे हुए हो भजन करो, कुछ काम नहीं आ रहा भजन करो, आपका नाम खराब हो रहा है भजन करो। ये भजन आप करो, भजन सब करेगा। साधु केवल भजन करता है, फिर भजन सब करता है। इसलिए आप भजन करो और भजन सब फिर सब करेगा, इसकी चिंता नहीं, फिर परमात्मा सब करेगा। आप भजन करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करो, जितना हो सके उतना करो, ज़्यादा से ज़्यादा। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाए, ये घटता ना जाए। ये घटता जाएगा तो मुसीबतों के दलदल में फंसते चले जाओगे, और ये बढ़ता चला जाएगा तो निकलते चले जाओगे। इसलिए आज के इन 2 दिनों के सत्र का सार यही लेना, भजन करो, परमात्मा को इन्हीं प्रकार से गुरु मंत्र द्वारा
परमात्मा के नाम जप से मनाने का प्रयत्न करो। कई लोग कहते हैं कि हम गुरु मंत्र जपे कि भगवान के नाम का संकीर्तन करें, तो गुरु मंत्र भी वही है, नाम संकीर्तन भी वही है। तो आप नाम संकीर्तन जब करो तो पब्लिक प्लेस में नाम संकीर्तन करो, लेकिन एकांत में हो, कहीं काम में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, तो जाप सविधि बैठकर कुछ आसन पर करो। और ऐसे ही हो तो सुमिरन के द्वारा भगवान के गुरु मंत्र का जाप करते रहो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका मन निरंतर, आपका चित्त निरंतर परमात्मा में लगा रहे। भगवान दत्त ने तीर बनाने वाले व्यक्ति से शिक्षा ली। सड़क के उस किनारे एक व्यक्ति तीर बनाता था। अब भगवान दत्त इस किनारे खड़े थे, देखा राजा के हाथी आए, घोड़े आए, पालकी आई, बड़े बड़े रथ चले गए, राजा चला गया, लेकिन इसका ध्यान उस तीर को बनाने में लगा हुआ है, इसकी एकाग्रता उसी तीर में लगी हुई है। भगवान दत्त ने उसे पालकी गुजर जाने के बाद प्रणाम किया, बोले तू गुरु है रे, तू गुरु है। बोले क्यों? बोले राजा की पूरी पालकी चली गई, लेकिन तेरा उस तीर से ध्यान ना हटा। जैसा तेरा उस तीर में ध्यान लगा है, मेरा परमात्मा में लग जाए, मैं उस परमात्मा में लग जाऊँ, उसे मनाने में लग जाऊँ। तो तीर बनाने वाले से भी इस शिक्षा ली, तो आप भी वो शिक्षा ले, आपका मन परमात्मा में लग जाए। भटकाव तो कई आएंगे, लेकिन आपका मन सतत उसमें लगा रहो, कुछ करते रहो लेकिन उसमें आप जाप करते रहो, तो आपका निश्चित कल्याण होगा। आडंबर से बचो, सचेत रहो, अपने गुरु के वचनों में रहो, इधर उधर ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। जब गुरु है तो सब है, और गुरु की आज्ञा में रहो तो आपका निश्चित कल्याण होगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। आज के सत्रों को मैं यही पूर्ण करता हूँ। मेरे को इन दिनों में गुरु आशीर्वचन तो देने ही थे, लेकिन ये ओवरऑल में इसलिए बोला क्योंकि कई चीज़ें भटकाव से बचने के लिए मैंने ये बताई, जो कल बताई, आज बताई, उनका अनुकरण करें और परमात्मा के भजन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को लगा कर रखे। मैं कम में ही निपट रहा हूँ, मैं बहुत देर बोल सकता था, लेकिन कम में ही। आज गुरु पूर्णिमा है, पूजन वगैरह आप इत्यादि करोगे तो अवश्य ही आपको उसमें भी समय लगेगा। तो आपको और आपके जितने भी विश्व में जितने भी गुरु हैं उनको सबको प्रणाम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं उनके जैसा सदमार्ग लोगों को बता पाऊँ। सभी को राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके आज के सत्रों को यही पूर्ण करता हूँ। अपने गुरु को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आप भी अपने अपने गुरु को प्रणाम करें। सभी को राधे राधे, राधे राधे।